हाय एवरीवन, मेरा नाम है अंश मौर्य और मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं। अगर आप इंग्लिश में लिखे गए नाम या फिर मैसेज को नहीं पढ़ पाते तो आप इस वीडियो से सीखने वाले हो। अगर आपको हिंदी में व्यक्ति का नाम लिखा होता है, अगर आप उसे इंग्लिश में नहीं बना पाते तो वो भी आप इसी वीडियो में सीखने वाले हो। दोनों का दोनों इसी वीडियो में आपको सिखाऊंगा। और एक बात और है, देखो, इंग्लिश के कुछ कठिन वर्ड्स और सरल वर्ड्स, दोनों वर्ड्स मैंने लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ सरल वर्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, आगे आपको कुछ कठिन वर्ड्स भी मिलेंगे। देखो, जैसे कि यहाँ पर कुछ कठिन वर्ड्स, कुछ अलग प्रकार के वर्ड्स भी हैं। ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस आज की इसी वीडियो में मैं कराने वाला हूँ। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मात्राओं के ऊपर, बहुत सारे वर्ड्स के ऊपर, बहुत अलग अलग प्रकार के वर्ड्स के ऊपर, जैसे कि उड़नतुरा वाला वर्ड्स, अंकी बिंदी वाले वर्ड्स, ठीक है, कुछ आधा अक्षर वाला वर्ड्स, तो इसकी भी प्रैक्टिस इसी वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक, यहाँ पर देखो कुछ कठिन वर्ड्स लिखा गया। ठीक है, तो सभी वर्ड्स पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो गाइस देखो, इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, आप चीज़ों को समझ पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं पड़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे वर्ड्स लिखे गए हैं, तो इसमें एक एक वर्ड्स हम उठाएंगे और एक एक वर्ड्स को आपको बताएंगे किस प्रकार से लिखना होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर क्या है, अमर कैसे बनेगा। देखो, यहाँ पर आ है तो यहाँ पर आ बच्चों बनता है आपका ना, आ बनता है आपका ए से। ठीक है, ए बना देंगे, आ हो गया। उसके बाद यहाँ पर मर है तो म है ना, म आपका बनता है यम से बच्चों। उसके बाद हम ए का प्रयोग करेंगे। देखो, अभी ए का प्रयोग क्यों किए पता है। देखो, अगर कोई वर्ड्स पर कोई मात्रा नहीं होती, जैसे कि यहाँ पर जो म लिखा गया है ना, इस पे कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, तो जब भी कोई मात्रा नहीं रहती ना किसी वर्ड्स पर, अगर वो लास्ट के पहले होता है तो क्या करते हैं हमें उसकी इंग्लिश लिखनी पड़ती है, बट उसके आगे हमें ए का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक, इतना बस आप याद रखिए। उसके बाद यहाँ पर र है तो र के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, बट यहाँ लास्ट में हमें ए का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, इतना बस आपको याद रखना है। ठीक, आगे देखते बच्चों, यहाँ पर पवन है, पी से आपका प बनता है। उसके बाद ए का प्रयोग करिए, क्योंकि सिंगल अक्षर है, इस वर्ड्स पर इस अक्षर पर कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश लिख के इसके बगल में आप ए का प्रयोग कर सकते हो। वन मतलब भी से आपका व बनता है, ए का प्रयोग करिए, फिर यन से आपका न बनेगा। ठीक, पवन हो गया। उसके बाद रोहित, आर से आपका र बनता है, फिर ओ से बनती है ओ की मात्रा, यट से आपका ह बनता है, आई से बच्चों यहाँ पर छोटी की मात्रा बनेगी, टी से आपका त बनेगा। ठीक, रोहित हो गया। यहाँ पर क्या है, अमित, ए से बच्चों आ बनेगा। उसके बाद यहाँ पर यम से आपका म बनेगा। उसके बाद आई से बनेगी छोटी की मात्रा, टी से आपका त बनेगा। देखो कौन सी चीज़ों से क्या बनता है, अगर आपको ये नहीं आता है और आप सीखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मतलब यही दो चीज़ बताया, कौन से चीज़ों से कौन सी मात्रा बनती है और कौन से वर्ड से कौन सा आपका यहाँ पर हिंदी अक्षर बनता है। सो अगर उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आप इन सभी को बहुत ईजिली बना पाओगे। ठीक, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना और सीख जाना। ठीक, यहाँ पर देखो, अमन कैसे बनेगा। देखो बच्चों, अमन मतलब ए हो गया। ठीक है, एकदम सेम सेम वर्ड से अमर अमन। ठीक है, ए हो गया। उसके बाद यहाँ पर मन मतलब यम हो गया, फिर ए का प्रयोग करिए। अब उसके बाद आपका ना बनेगा यन से। ठीक, लास्ट में आपको ए का प्रयोग नहीं करना है अगर सिंगल अक्षर लास्ट के पहले आता है, मतलब 3 अक्षर का वर्ड से चाहे 4 अक्षर का वर्ड से, अगर सिंगल अक्षर लास्ट के पहले आता है, मतलब उस पर कोई मात्रा नहीं होती, तो उसकी इंग्लिश लिखने के बाद आप बगल में ए का प्रयोग कर सकते हो। ठीक, इतना बाबू सिर्फ आपको याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर राधा, आठ से आपका र बनेगा, ए का प्रयोग करिए, डी एच से आपका धा अक्षर बनता है, फिर ए से बनती आ की मात्रा, राधा हो गया। यहाँ पर पायल, ठीक है, बहुत सरल सरल वर्ड्स हैं, आगे आपको कठिन भी मिलेंगे। पायल मतलब पी हो गया, ए का प्रयोग करिए। यल मतलब वाई हो गया, ए का प्रयोग करिए, आपका यल से बनेगा ल। ठीक, पायल हो गया। पंकज, पहले पन हो रहा है फिर कज हो रहा है। ठीक, देखो कोई भी वर्ड्स अगर अंकी बिंदी हो ना, उसमें यही चीज आपको समझना पड़ता है कि किसका उच्चारण पहले हो रहा है, कौन सा वर्ड्स पहले हमारे मुंह से निकल रहा है। ठीक, जैसे पन, पन मतलब भाई पी हो गया, ए का प्रयोग करिए, यन से आपका बनेगा ना। कज मतलब की हो गया, ए का प्रयोग करिए, जे से आपका ज बनेगा। ठीक, पंकज हो गया। इसके बाद बच्चों क्या है, इसके बाद देखिए, इसके बाद पीहू, यहाँ पर क्या है, पीहू। देखो सभी वर्ड्स हैं, नाम है, और कुछ अलग प्रकार के भी वर्ड्स आपको मिल सकते हैं, जैसे कि स्थान का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनी वर्ड्स। ठीक है, तो पीहू कैसा बनेगा, पी से आपका प बनेगा। ठीक है, आई से आपकी बनेगी छोटी, यहाँ पर बड़ी की मात्रा। ठीक, अगर बड़ी की मात्रा होती तो हम आई का प्रयोग करते हैं। ठीक, इस बात को याद रखना। यट से आपका ह बनता है, यू से बनती है बड़े की मात्रा, तो पीहू हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप आई के स्थान पर डबल ई का भी प्रयोग कर सकते हो। देखो कहीं कहीं बड़ी की मात्रा के स्थान में ना हमको आई का प्रयोग करना होता है, और कहीं कहीं हम लगाते हैं डबल ई का प्रयोग। तो खासकर याद रखना, ज़्यादातर हमें आई का प्रयोग करना होता है, बट कहीं कहीं हम डबल ई का भी प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर गीता है ना, यहाँ पर क्या होगा, जी से आपका ग बनेगा। अब यहाँ पर डबल ई के, यहाँ पर आप डबल ई का प्रयोग कर सकते हो बड़ी की मात्रा के स्थान पर। ठीक, आपका टी से त बनेगा, ए से बच्चों बनेगी आ की मात्रा। ठीक, गीता हो गया। यहाँ पर सीता,
देखो सेम सेम सिमिलर वर्ड्स है ना, सेम सेम वर्ड्स है, तो क्या हो गया सीता। इसको आप एक बार ट्राई करिए, ठीक, कमेंट्स में बताइए। यहाँ पर कमेंट्स बताएंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। सेम सेम वर्ड्स है तो इसलिए मैंने आपको बताया कि भाई इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक। सो फटाफट वीडियो को पॉज करिए, जाइए कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख के आ जाइए। यहाँ पर देखो आगे क्या है, माता, बहुत सरल है। यम हो गया, ए से आ की मात्रा, उसके बाद टी हो गया, टी से उसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ए से फिर आ की मात्रा जोड़ देंगे, माता हो गया। अब यहाँ पर बच्चों क्या है, यहाँ पर देखो बहुत सरल वर्ड्स हैं, नागपुर। अब देखो कुछ कठिन वर्ड्स आपको मिलेंगे आगे, ठीक। नागपुर मतलब यन हो गया, यन से आपका ना बनेगा। ए से बच्चों आ की मात्रा, उसके बाद आपका यहाँ पर ग है ना, ग बच्चों बनेगा आपका जी से, पी से आपका प बनेगा, यू से बनेगी छोटे की मात्रा, आर से बच्चों आपका र बनेगा, ठीक। नागपुर हो गया। कपिल, के से आपका क बनेगा, ए का प्रयोग करिए। पिल मतलब पी हो गया, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, यल से आपका ल बनेगा, कपिल हो गया। कोमल, के से आपका क बनेगा, ओ से बनेगी यहाँ पर ओ की मात्रा, क्योंकि ओ की मात्रा का उच्चारण ओ में होता है, इसलिए हमें ओ की मात्रा के स्थान पे ओ का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक। बस आप इतना ऐसे ऐसे आप छोटी छोटी चीज़ों को जब याद रखेंगे ना, तो आप बहुत आराम से इंग्लिश बना सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक। मद मतलब यहाँ पर यम हो गया, ए का प्रयोग करिए, यल से आपका ला बनेगा, ठीक। कोमल हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो कोई वर्ड्स अगर आप देखो ना, उसको पढ़ने की प्रैक्टिस करो, उसको लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर हिंदी अक्षर लिखा है तो उसको मन में बनाओगे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसी प्रकार से आपकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कानपुर, के से आपका क बनेगा, उसके बाद ए का प्रयोग करिए, पी यहाँ पर यन से आपका न बनेगा, पी यू आर, ठीक है। पुर मतलब पी यू आर, क्योंकि यहाँ पर यू से छोटे यू की मात्रा बनती है, ठीक। यू अगर होता है तो उससे छोटे यू की मात्रा बनाई जाती है, बड़े यू की मात्रा भी यू से ही बनती है, ठीक। इतना याद रखना। आगे देखते हैं बच्चों क्या है, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, रमेश, आर से आपका र बनेगा, ए का प्रयोग करिए, ठीक है। अगर सिंगल अक्षर होता है, अगर लास्ट के पहले होता है, ठीक है। अगर कोई अक्षर लास्ट के पहले है, उस पर कोई मात्रा नहीं है, तो उसकी इंग्लिश लिखने के बाद हम ए का बगल में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। इतना याद रखना। उसके बाद मेष, यम से आपका म बनेगा, ई का प्रयोग करिए, यस यच से आपका स बनता है, ठीक। रमेश हो गया। मोहित, यम से आपका म बनता है बच्चों, ओ से बनेगी ओ की मात्रा, ठीक है। ओ से बनेगी ओ की मात्रा, यच से आपका ह बनेगा, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, टी से आपका त बनेगा, ठीक। मोहित हो गया। यहाँ पर शारदा, आपका यहाँ पर बड़ा सा है तो हमें यस एच का प्रयोग करना होगा, ठीक है। अगर बड़ा सा होगा तो हमें यस एच का प्रयोग करेंगे, अगर छोटा सा होगा तो हमें सिर्फ सिंगल यस का प्रयोग करना है, ठीक। ए से बनेगी आ की मात्रा, आर से आपका र बनेगा, ठीक है। सार हो गया। द मतलब डी लगाइए, उसके बाद ए से बनेगी आ की मात्रा, ठीक। शारदा हो गया। राघव, आर से आपका र बनेगा, ए का प्रयोग करिए, जी से आपका घ बनता है, जी एच से सॉरी जी एच आपका घ बनता है, उसके बाद ए का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड्स पर कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। अगर कोई वर्ड्स पर कोई मात्रा नहीं होती, किसी वर्ड्स पर कोई मात्रा नहीं होती, तो उसके बगल में आप उसकी इंग्लिश लिखने के बाद उसके बगल में आप ए का प्रयोग कर सकते हो। बहुत ईजी है, मैंने आपको कई बार बता दिया। देखो मैं एक चीज़ कई बार क्यों बताता हूँ पता है, एक चीज़ कई बार अगर बता देता हूँ ना, तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है, इसलिए मैं आपको कई बार बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एक बार में नहीं समझ पाते, इसलिए मैं कई बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या हो गया, राघव हो गया, भी लगा दीजिए, भी से आपका व बनता है, तो राघव हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है, आगे देखो बहुत सरल है। यहाँ पर माधव, सेम वर्ड्स हैं, तो क्या करना है, देखो यम से आपको माँ बनाना है, ए से बनेगी आ की मात्रा, डी एच आपका ध बनता है। सिर्फ आपको यही चीज़ समझना पड़ेगा, कौन सा चीज़ से क्या बनता है, मतलब कौन सा अक्षर से कौन सी मात्रा बनेगी, ठीक है। किस मात्रा, कौन सी मात्रा किस अक्षर से बनेगी, किस इंग्लिश लेटर से बनेगी, यही चीज़ आपको सीखना पड़ता है। तो यही चीज़ आप सीखिए, प्रैक्टिस करिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। भी से उसके बाद देखो आपका यहाँ पर सिंगल अक्षर है, इसलिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। अब भी से आप बनाएंगे व, तो माधव हो गया। सरिता, आपका यस बनेगा, यह ठीक है, आपका यस से बनेगा स, ए का प्रयोग करिए। रीता मतलब आर हो गया, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, टी से आपका त बनेगा, ए से बनेगी आ की मात्रा, सरिता हो गया। माधुरी बच्चों, क्या है माधुरी, यम से आपका यम से म बनेगा, ए से बनेगी आ की मात्रा, डी एच से आपका ध बनेगा, यू से बनेगी छोटी की मात्रा, आर से बच्चों आपका र बनेगा, आई से बनेगी बड़ी की मात्रा। देखो कोई भी बड़ा वर्ड्स रहेगा ना, उसको देखकर आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपको यही चीज़ समझना पड़ेगा, कौन सा वर्ड्स पहले आ रहा है, पहले वर्ड्स की इंग्लिश लिखनी है, मतलब पहले यार जो ये अक्षर है ना, ठीक है, ये वर्ड्स कंप्लीट है, बट जो अक्षर है ना, सबसे पहले अक्षर की इंग्लिश आपको लिखनी पड़ती है, उसके बाद हम मात्रा की इंग्लिश उसके बाद में लिखते हैं। हमने पहले अक्षर की इंग्लिश लिखा, यम लिखा, ठीक है, यम से आपका बन गया माँ, उसके बाद क्या है, उसके बाद आ की मात्रा है, उसके बाद आ की मात्रा की इंग्लिश लिखा, फिर धा की इंग्लिश लिखा, फिर छोटे ऊ की मात्रा मतलब यू से बनेगी उसकी इंग्लिश लिखा,
उसके बाद देन क्या किया, उसके बाद देखो आर से आपका र बना, उसके बाद आई से बनेगी बड़ी की मात्रा। तो हमने कुछ किया नहीं है, सिर्फ यही हमको अक्षर की इंग्लिश लिखनी है, उसके बाद मात्रा की इंग्लिश लिखते चले जाना है, बस सिंपल तरीका है। और जहाँ कोई मात्रा ना हो वहाँ पर आपको एक उसके साथ ए का प्रयोग करना है। जैसे कि अकबर हो गया, क्या हो गया अकबर, कैसे बनेगा, ए हो गया, उसके बाद के हो गया, अक हो गया, बर मतलब बी हो गया, उसके बाद ए हो गया, उसके बाद आर, अकबर हो गया। सिंपल यार, कुछ करना नहीं है सिर्फ, ठीक है। इसी प्रकार से आप बनाते हो बच्चों। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आर्यन, बहुत सरल है। कैसे बनेगा, देखो ए से आपका आ बनेगा, उसके बाद आप आर का प्रयोग कर सकते हो, आर हो गया। अब यहाँ पर यन, यन कैसे बनेगा, मतलब वाई, यन आपको नहीं लगाना है, वाई ए एन, ठीक है, आर्यन हो गया। यहाँ पर अंजनी, क्या है अंजनी, यहाँ पर अंजनी है, ठीक है। कैसे बनेगा, ए हो गया, उसके बाद यन, अन हो गया, यहाँ पर जनी मतलब जी हो गया, उसके बाद ए का प्रयोग करिए। यन से बच्चों आपका न बनेगा, आई से बनेगी बड़ी की मात्रा, तो अंजनी हो गया, ठीक है। अर्नव, क्या हो गया अर्नव, ए हो गया, आर हो गया, यहाँ पर नव है तो यन हो गया, उसके बाद ए हो गया, यहाँ पर भी से आपका बनेगा व, ठीक है, समझ गए, ठीक है। कमेंट्स में बताना कैसा आपको लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर यादव, वाई से आपका या बनेगा, ए का प्रयोग करिए, डी से आपका द बनेगा, फिर ए आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये वर्ड सिंगल है, इस पर कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। बी से आपका व बनेगा। इसी प्रकार से आप सीखते हो। आगे मैं और भी क्लासेस करवा दूंगा जिसमें कुछ कठिन वर्ड्स की भी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको डेली वीडियो मिलती है, शाम 7:30 बजे मिलती है, जिसके माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये सब चीज़ें समझ में आ पाएंगी, तभी आप सीख पाओगे, तभी आप उस चीज़ में एक्सपर्ट बन पाओगे। यहाँ पर नेहा, यन से आपका न बनेगा, ई से बनेगी ए की मात्रा, यद से आपका हा बनेगा, ए से बनेगी आ की मात्रा। बहुत सरल वर्ड्स था। यहाँ पर कविता, ठीक है। के से आपका क बनेगा, ए का प्रयोग करिए, भी से आपका व बनेगा, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, टी से आपका ता बनेगा, ए से बनेगी आ की मात्रा, ठीक। स्नेहा, देखो यहाँ पर क्या है आधा अक्षर, तो आधे अक्षर वाले वर्ड्स को कैसे लिखा जाता है आप समझ लीजिए। देखो यहाँ पर भी आधा अक्षर है तो किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर भी आधा अक्षर है, ठीक है। तो किस प्रकार से बनते हैं आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो आधा अक्षर है ना, तो कैसे बनेगा, देखो यस है ना, यहाँ पर स्नेहा है तो आपको यस का प्रयोग करना है। इसके बाद जस्ट आपको ए का प्रयोग नहीं करना है, ठीक। अगर कोई आधा अक्षर होता है उसकी इंग्लिश हम लिखते हैं, उसकी इंग्लिश कंप्लीट लिखा जाता है। ऐसा नहीं इंग्लिश में किसी का आधा होता है, उसकी इंग्लिश हम कंप्लीट ही लिखते हैं, बट उसके बाद आपको ए का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद जस्ट अगले वाली इंग्लिश आपको इसी में लिखना पड़ता है, ठीक है, समझ गए। अभी मैं आपको आगे बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं आपको क्लियर करा दूंगा। अगले वाले वर्ड्स का मतलब यहाँ पर ना है, तो ना मतलब यन हो गया, ई से बनेगी ए की मात्रा, यद सबका हा बनता है, ए से बनेगी आ की मात्रा, स्नेहा हो गया। रीता मतलब आर हो गया, आई हो गया, टी हो गया, यहाँ पर ए हो गया, ठीक। बहुत सरल वर्ड्स था, मैंने आपको सिंपल बता दिया, ठीक। आगे देखते हैं गाइस, देखो क्या है उदय, उदय मतलब भाई यू हो गया, डी हो गया, ए हो गया, वाई, उदय हो गया। ज्योति, क्या है ज्योति मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ज है, ज आधा है तो हम कंप्लीट वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, बट इसके बाद जस्ट अगले वाली की इंग्लिश हमें लिखना पड़ता है। यहाँ पर इसके बाद ए का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, समझ जाओ, नहीं तो जयोति हो जाएगा। इसके आगे, ठीक है, जे के आगे जस्ट योति की इंग्लिश आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि वाई हो गया, ओ गया, ओ से बनेगी ओ की मात्रा, टी से आपका ता बनेगा, आई से बनेगी छोटी मात्रा। देखो कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ यही करना पड़ता है। मतलब आधे अक्षर की इंग्लिश आप लिखते हो, उसके बाद जस्ट आगे जो भी वर्ड्स होते हैं उसकी इंग्लिश फटाफट आप लिखते हो। इन दोनों के बीच में आपको ए का प्रयोग नहीं करना होता। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सुमित है, यस से आपका सा बनेगा, यू से बनेगी छोटी की मात्रा, यम से बच्चों आपका माँ बनेगा, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, टी से आपका ता बनेगा, सुमित हो गया। दिव्या, आपका डी से द बनेगा, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, यहाँ पर आधा व है ना, आधा व मतलब भी का प्रयोग करिए। जस्ट अगले वाली की इंग्लिश मतलब क्या है, यहाँ पर यह है तो आपको वाई का प्रयोग करना होगा, ए से बनेगी आ की मात्रा। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या है अंशिका, मतलब अन, अन मतलब ए अन हो गया, ठीक है, सिंपल यार। आ आपका बनता है ए से, यहाँ पर ना का उच्चारण हो रहा है इसलिए हम यन का प्रयोग करेंगे। सिका मतलब यहाँ पर बड़ा सा है तो भाई एस एच का प्रयोग करना है। आई से बनेगी छोटी की मात्रा, के से आपका का बनेगा, ए से बनेगी आ की मात्रा। बड़ा वर्ड से कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप बनाओगे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो देविका, डी से आपका द बनेगा, ई का प्रयोग करेंगे, ई से बनेगी ए की मात्रा, भी से आपका व बनेगा, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, के से आपका क बनेगा, ए से बनेगी आ की मात्रा। ममता, ठीक है, यम से आपका माँ बनेगा, ए का प्रयोग करिए, यम से आपका फिर माँ बनेगा, टी से आपका ता बनेगा, फिर ए से आप आ बना सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। पुष्पेंद्र, देखो यहाँ पर कुछ बड़ा वर्ड्स है बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाता हूँ कौन सा चीज़ पहले बनेगा, ठीक है, समझो। पुष मतलब क्या हो गया, पी यू एस, ठीक है, पुष हो गया। यच का आप प्रयोग यहाँ पर करेंगे क्योंकि आपका मतलब खटकोड़ वाला सा है ना, पुष हो गया। पेंद्र मतलब पी हो गया, पहले पेन हो रहा है, पेन मतलब पी ई एन, ठीक है, पेन हो गया। द्र मतलब डी, उसके बाद आर ए, ठीक है, अब आपको दिखेगा, ठीक है। पुष्पेंद्र आप ऐसे बनाएंगे, मतलब पुष हो गया, पहले पुष हो गया, उसके बाद पेन हो गया, यहाँ पर द्रा हो गया, तो बहुत ईजिली आप बना सकते हो, ठीक।
बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इसकी प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। इसको आप खुद अपने कॉपी पेन पे पहले लिखोगे, अगर कॉपी पेन में नोट कर रहे हो, ठीक है। इन सभी वर्ड्स को बताना है आपको प्रैक्टिस करके कमेंट सेक्शन में जस्ट अभी, ठीक है। सो बताइए, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली हो, कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए जो कि हमारी यहाँ पढ़ाई जाती है, शाम 7:30 बजे आपको डेली क्लासेस होती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइम पे आप आ सकते हैं, इस टाइम पे आएंगे, प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली आपको वीडियो दी जाती है, ठीक है। हमारी वीडियो डेली उतने टाइम पे अपलोड होती है। सो प्रैक्टिस करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।